नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी फसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात, आप सबका स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख हाजिर हूं। आज का ये मेरा वीडियो किसी भी विश्वविद्यालय के सर्वोच्च प्रशासनिक पद से संबंधित एक टर्मिनोलॉजी पर है। आज के अखबार में यह समाचार प्रमुखता से छापा गया है। आधिकारिक रूप से जो किसी भी विश्वविद्यालय का प्रशासनिक सर्वोच्च पद होता है, द टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन आवर कंट्री, दैट इज वाइस चांसलर। वाइस चांसलर, चांसलर हमेशा किसी भी स्टेट फंडेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कह दूं, हमेशा वहां के गवर्नर या राज्यपाल होते हैं, और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को विजिटर कहा जाता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटर होने के नाते एक चांसलर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपॉइंट करते हैं। वाइस चांसलर से हायर पोस्ट चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगी। दैट इज नॉट ए रेगुलर फुल टाइम पोस्ट, दैट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन हिज बिहाफ, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो विजिटर कहलाते हैं। अब ज्यादातर स्टेट यूनिवर्सिटी से हम लोग परिचित हैं, मैं उस पर आना चाहूंगा। अभी तक जो इंग्लिश का शब्द था, यूनिफॉर्मली पूरे इंडिया में वाइस चांसलर था। वाइस चांसलर का मतलब जो सर्वोच्च प्रशासनिक पद है। अब मैं हिंदी पे आना चाहूंगा। जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए नहीं हैं, या जिन्होंने एक ही राज्य में ही अपना जीवन व्यतीत किया है, उनके लिए शायद ये एक विषय उपयुक्त हो सकता है। इंग्लिश में मैंने कहा यूनिवर्सली पूरे कंट्री में वाइस चांसलर कहा जाता है, लेकिन हिंदी में मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस शेयर करते कहूंगा। मैं राजस्थान में था, हमेशा उपकुलपति कहा जाता था, क्योंकि वाइस चांसलर की यदि हम सही हिंदी करना चाहें उपकुलपति ही कहेंगे, वाइस आ गया है, लेकिन एक परंपरा थी। राजस्थान में वाइस चांसलर कहा जाता था, और वाइस चांसलर को उपकुलपति कहा जाता था, और कहा जाता है आज के दिन तक। लेकिन जब मैं गुजरात में गया था, गुजरात में वाइस चांसलर को कुलपति कहा जाता था। कुलपति और जो चांसलर होते थे उनको कुलाधिपति कहा जाता था। कुलाधिपति गुजराती में भी और हिंदी में भी कुलाधिपति कहा जाता है। तो हिंदी में थोड़ा ये एक स्टेट टू स्टेट वेरी करता था। इंग्लिश में वाइस चांसलर था, हिंदी में आप कुलपति कहें जैसे गुजरात में कहा जाता है, या उपकुलपति कहें जैसे राजस्थान में कहा जाता है। आज आधिकारिक रूप से यह समाचार पढ़ने को मिला है कि कुलपति शब्द को कुल गुरु शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। जी हां, कुलपति शब्द को कुल गुरु से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, और मैं समझता हूं यह हम सबके लिए एक अत्यंत हर्ष का विषय है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जरा लाइटली कह रहा हूं, सबसे ज्यादा यदि आज कोई पूरे भारत में जो व्यक्ति खुश हुआ होगा कुलपति को कुल गुरु से प्रतिस्थापित करने पर, जितने भी वाइस चांसलर्स हैं उनकी पत्नियां होंगी। वो बहुत खुश होगी कि कम से कम अब ये घर के पति रहे हैं, कुलपति नहीं रहे हैं। ये एक लाइट बात कर रहा हूं। कुल गुरु शब्द से प्रतिस्थापित करना एक अत्यंत श्रद्धा का विषय है। कुलपति शब्द में ना जाने क्यों अंग्रेजों के समय से यह हिंदी का शब्द चला आ रहा है। इसमें तो अंग्रेजों का कोई दोष नहीं हो सकता। वाइस चांसलर कहें, इंग्लिश में तो वाइस चांसलर ही है, हिंदी में आप चाहे कुलपति कह दीजिए, उपकुलपति कह दीजिए। गुजरात और राजस्थान का मैंने एग्जाम्पल आपके सामने दिया है। कुल गुरु शब्द आने पर एक श्रद्धा आती है कि वो कुल के गुरु हैं। पहले भी देखा जाए तो कुलपति एक प्रशासनिक पद है, लेकिन वो वास्तव में पूरे विश्वविद्यालय के गुरु ही होते थे, और आज कुल गुरु होने पर भी वो पूरे विश्वविद्यालय के गुरु ही रहेंगे। प्रशासक हैं, प्रशासनिक काम है,
लेकिन जो समूचे विश्वविद्यालय का सर्वोत्तम शिक्षक है, मैं सर्वोत्तम शब्द काम में ले रहा हूं, वो किसी भी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर, अभी तक कुलपति या आज के बाद कुलगुरु ही होगा। कई लोग उत्साहित हैं, फेसबुक में मैं देख रहा हूं, लेकिन कुलपति को कुलगुरु शब्द से प्रतिस्थापित करने पर जितना इस पद की महिमा में जितनी वृद्धि हुई है, मैं समझता हूं उतना ही अब कुलपति पद से कुलगुरु नाम आने पर जिम्मेदारियां पहले भी थी, लेकिन अब जिम्मेदारी अनेक बढ़ जाती हैं। जब तक आपको कुलगुरु शब्द नहीं कहा जाता था, तब तक आप अपने चैम्बर में बैठ के प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखते थे और कई लोग बहुत कुशलता से प्रशासन करते थे। जब कुलगुरु शब्द आ गया, अब इसका मतलब यह है कि आप कुल के गुरु भी हैं। इसका मतलब यह है आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आप किसी भी विषय के क्यों ना हो, आपको सप्ताह में 2 या 3 लेक्चर तो लेने चाहिए। यदि सप्ताह में 3 लेक्चर वाइस चांसलर लेंगे, तभी वो कुलगुरु शब्द को सार्थक कर पाएंगे। कितने वाइस चांसलर कक्षाएं लेते हैं, ये मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। एक प्रश्न में यहां और उठाना चाहूंगा, और वो ये उठाना चाहूंगा, जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आई है, उसमें किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाने के लिए यह प्रावधान किया गया है, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है या नहीं, उसको वाइस चांसलर बनाया जा सकता है। यह भारत की नई शिक्षा नीति कहती है, मैं नहीं कह रहा। अभी तक मैं समझता हूं 6ठे वेतन आयोग से यह एक मूलभूत क्वालिफिकेशन, योग्यता बन गई थी कि जो व्यक्ति प्रोफेसर के पद पर, प्रोफेसर मतलब 10,000 ग्रेड पे, यदि मैं 7th पे कमीशन की बात करूं, 10 वर्ष तक कार्य करता है, वही कुलपति बन सकता है, वही उपकुलपति बन सकता है, वही वाइस चांसलर बन सकता है। जिसको एज ए प्रोफेसर 10,000 ग्रेड पे में 10 साल का अनुभव हो। लेकिन अनेक राज्यों ने इस नियम की अवहेलना करते हुए जो प्रोफेसर नहीं थे, उन व्यक्तियों को भी कुलपति के पद पर बैठाया था, और जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं था, उनको भी बैठाया था। जो लोग कोर्ट में गए थे इसके खिलाफ, कई कुलपतियों को अपने पद से बर्खास्त भी कर दिया गया था। अब मैं एक प्रश्न इस देश के शिक्षकों से करना चाह रहा हूं। मैं एक निवृत्त शिक्षक हूं, रिटायर्ड टीचर हूं। मेरा प्रश्न देश के शिक्षकों से है, देश के विद्यार्थियों से है, देश के शिक्षाविदों से है, और देश के शिक्षा मंत्री जी से सबसे पहले है। आपने बहुत आसानी से कुलगुरु कर दिया है, लेकिन कुलगुरु बनने के लिए क्या नई शिक्षा नीति में जो आप प्रावधान लाए हैं, किसी भी बाहर के व्यक्ति को लाके आप कुलपति पद पर बैठा सकते हैं, चाहे वो रिटायर्ड आईएएस हो, आईपीएस हो। यह सरकार की इच्छा होती है, पूरी तरह सरकार की अनुकंपा ये होती है कि किसको वाइस चांसलर बनाया जाए। जब आपने कुलगुरु शब्द उपयोग करना शुरू कर दिया है वाइस चांसलर के लिए, क्या किसी बाहरी रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस या इंडस्ट्रियलिस्ट का आना क्या इस शब्द को सार्थक कर पाएगा? कुलगुरु का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी 30-35 वर्ष शिक्षा में बिताए हैं, जिसने शिक्षा विद्यार्थियों को तन मन धन से दी है, वही शिक्षक होता है और वही कुलगुरु बनने का अधिकारी होता है। यह सरकार की नीति है, शिक्षकों की अपेक्षा है, शिक्षकों का दृष्टिकोण है। क्या कुलगुरु शब्द आने के बाद विश्वविद्यालय के बाहर से किसी आईएएस, आईपीएस या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाकर यदि कुलपति या वर्तमान में कुलगुरु पद पर बैठाया जाता है, तो क्या कुलगुरु शब्द के साथ हम न्याय कर पाएंगे? यह प्रश्न आपको सोचने के लिए है। दूसरी में एक बात और जो मुझे बहुत दुखद लगती है, मैं शेयर करना चाहूंगा, और मैं समझता हूं शायद कुलगुरु शब्द आने के बाद जो मैं कहने जा रहा हूं वो बात सार्थक हो जाए, तो मैं परम पिता परमात्मा का किन शब्दों में आभार प्रकट करूंगा, वो शब्द मेरे पास नहीं है। दुखद यह है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इसीलिए बनी थी ताकि विद्यार्थी शिक्षा
बहुत सस्ती फीस पर प्राप्त कर सकें। और आज भी जितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, मैं समझता हूं साइंस में एक साल की केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स जहां लेबोरेटरी हैं, मैं नहीं समझता किसी विश्वविद्यालय में साल की 10,000 से ज्यादा फीस होगी। चलिए ज्यादा भी हो, 15,000 होगी, लेकिन मैं समझता हूं यदि 15,000 से ज्यादा किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में फी है, वो भी ग्रांट इन एड डिपार्टमेंट में, सेल्फ फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, तो वो अपने आप में अभिनंदनीय है, अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन आप जितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां जाके देखिए, आज से 40 साल पहले क्या कंडीशन थी। विद्यार्थियों से कक्षाएं भरी रहती थी। कई ऐसे विद्यार्थी थे जिनको बैठने की जगह नहीं मिल पाती थी, वो खड़े होकर किसी शिक्षक का लेक्चर अटेंड करते थे। उन्हीं को विश्वविद्यालय शब्द से विभूषित करना मुझे सार्थक लगता है। आज आप किसी जरा स्टेट यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, वर्किंग डे में आप जाएं और किसी विश्वविद्यालय के किसी विभाग में 5 या 7 विद्यार्थी नजर आए, मैं समझता हूं यह किसी एक सच्चे शिक्षक के लिए अश्रुपूर्ण स्थिति हो सकती है। किसी भी विश्वविद्यालय के विभाग का पहला कर्तव्य है एमएससी के विद्यार्थियों को पूर्ण निष्ठा से पढ़ाना और उसके बाद पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से, इंटीग्रिटी से अपने विद्यार्थियों को रिसर्च करवाना, शोध करवाना। यदि किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में जाने पर रिसर्च लेबोरेटरी खाली दिखाई देती है, कोई विद्यार्थी काम करता हुआ दिखाई नहीं देता, एमएससी की कक्षाएं नहीं है, 5 या 7 विद्यार्थी हैं, यदि रविवार को जाया जाए तो यह बात अपने आप में थोड़ी सी मान्य हो सकती है, क्योंकि अवकाश है। बिना किसी अवकाश के दिन यदि 5 या 7 विद्यार्थी एमएससी के विभाग में दिखाई देंगे और शोध लेबोरेटरीज में पूरी तरह रिक्तता दिखाई देगी, इससे अच्छा यह है सरकार को विश्वविद्यालय बंद कर देने चाहिए। या मैं आप जो दूसरा पॉइंट कहने जा रहा हूं, कहीं मेरे सीनियर कुलीग्स को कड़वा लग सकता है। किसी विश्वविद्यालय के चाहे कुलपति कहें, उपकुलपति कहें या कुलगुरु कहें, उसका काम यही नहीं है कि इनोवा क्रिस्टा में आकर विश्वविद्यालय के सामने जब गाड़ी खड़ी हो जाए, वॉचमैन उनके दरवाजे खोल दें, एक चपरासी उनका अटैची पकड़ ले और वह एक ब्यूरोक्रेट की तरह अपने चैम्बर में जाएं और वहां भी एक चपरासी दरवाजा खोलकर उनका स्वागत करे। कुलपति एक शिक्षक होता है। कुलपति से बड़ा शिक्षक पूरे विश्वविद्यालय में कोई नहीं हो सकता। अब मैं जो प्रश्न करने जा रहा हूं, मुझे मालूम है बहुत कड़वा लगेगा। कितने वाइस चांसलर्स ऐसे हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर वहां राउंड लेते हैं, भ्रमण करके ये देखते हैं क्लासेस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मैं समझता हूं कई विश्वविद्यालय ऐसे होंगे जहां किसी विभाग में एक साल में एक बार भी किसी कुलपति, उपकुलपति या कुलगुरु ने कदम नहीं रखा होगा। होना यह चाहिए। हर विभाग की एक फाइल होनी चाहिए टाइम टेबल की, और कम से कम अपने प्रशासनिक समय में से 4 घंटे केवल कुलपति को यही करना चाहिए कि वो किसी एक डिपार्टमेंट के टाइम टेबल की फाइल उठाएं और तुरंत अचानक वहां विभाग का दौरा करें, भ्रमण करें और ये देखें कक्षाएं हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। यदि कक्षाएं नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं, तुरंत एक्सप्लेनेशन कॉल शिक्षक को मिलना चाहिए। क्या विश्वविद्यालय के कुलपति जो कुलगुरु आज से बन गए, वो ये काम करने में सक्षम है? डिपार्टमेंट का राउंड लेते हैं? क्या प्रिंसिपल कॉलेज का राउंड लेकर ये देखते हैं कि कक्षाएं हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? आज जितने भी सरकारी संस्थान हैं विद्यार्थी विहीन बनते जा रहे हैं। जैसा मैंने पीड़ा व्यक्त की, यदि आप वर्किंग डे में जाएंगे 5 या 7 विद्यार्थी दिखाई देंगे और बाकी विद्यार्थी दिखाई नहीं देंगे। मित्रों, जब मैं भी सर्विस में था, तनख्वाह मेरी भी अच्छी थी। आज एक सीनियर प्रोफेसर जो 8-10 साल की नौकरी कर चुका है, 3.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहा है। क्या हमारे विद्यार्थियों में इतना साहस नहीं है कि वो उस शिक्षक की तनख्वाह को वसूल करें और ऐसी परिस्थिति ला दें, प्रश्न पूछ के कि शिक्षक को कहना पड़े मैं कल रेफर करने के बाद इसका रिप्लाई दूंगा। कई शिक्षक ऐसे हुए हैं जो ये विद्यार्थियों को कहते थे कि जो प्रश्न मेरे से पूछेगा वही मेरा सबसे प्रिय विद्यार्थी होगा, और
उस शिक्षक की कक्षा में विद्यार्थी भी आते थे। और अकाउंटेबिलिटी भी ये शिक्षक की होती है। अगले दिन यदि विद्यार्थी मिले, 60-70 विद्यार्थी होते हैं, मैं समझता हूं 50-60 का नाम याद रखा जा सकता है। नाम लेके पूछें, कल आप कक्षा में क्यों नहीं थे, कल आप प्रैक्टिकल की लैब में क्यों नहीं थे। मैं कह रहा हूं यदि शिक्षक ने इतना पूछ लिया, अपने आप विद्यार्थी नियमित शुरू हो जाएगा आना। ना तो शिक्षक रुचि ले रहे हैं, ना विद्यार्थी रुचि ले रहे हैं। 3.5 लाख रुपए की तनख्वाह देकर हम सच्ची शिक्षा किनको दे रहे हैं? कौन से विद्यार्थी हैं जो कैंपस में ढूंढने पे नहीं मिलते? कुल गुरु शब्द आने के बाद मैं समझता हूं वास्तव में जितने भी वाइस चांसलर्स हैं उनको गुरु बनकर कक्षाएं लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 12 या 14 लेक्चर लीजिए, केवल सप्ताह में 3 लेक्चर लीजिए, ताकि आपके डिपार्टमेंट जिस भी सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का डिपार्टमेंट तो सतर्क रहेगा कि आज वीसी साहब का लेक्चर है, वो आ रहे होंगे। और एक मैं नम्र निवेदन करता हूं सभी वाइस चांसलर से, आपके पास इनोवा क्रिस्टा है आजकल, आप बैठ के कम से कम सप्ताह में 2 बार हर डिपार्टमेंट का दौरा करें। यदि आपने एक हफ्ते में 2 बार, वाइस चांसलर ने केवल पूरे डिपार्टमेंट का राउंड लेना, हफ्ते में केवल 2 बार कह रहा हूं, शुरू कर दिया, तो वापिस हमारे देश के जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, शिक्षक वापिस आ जाएंगे। वैसे किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति सीधा समानुपाती होती है शिक्षण के। शिक्षक का शिक्षण कैसा है, शिक्षक का ज्ञान कैसा है, उसकी प्रस्तुति कहती है। यदि एक शिक्षक निष्ठा से पढ़ाएगा, अपने संपूर्ण ज्ञान को बढ़ाते हुए पढ़ाएगा, चाहे वो कठोर भी होगा, विद्यार्थी उसकी कक्षा में आएंगे। लेकिन यदि यह स्थिति नहीं है, तो फिर कुलगुरु को वास्तव में कुलगुरु बनने का अधिकार है और बनना चाहिए। इस देश की गरीब जनता के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। जितनी सस्ती शिक्षा स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज में मिल रही है, उस पैसे का सही उपयोग तभी होगा जब विद्यार्थी कक्षाएं में आएंगे और शिक्षक पूर्ण निष्ठा से पढ़ाएंगे। यही कुल गुरुओं से मेरा सादर नमन निवेदन है।